माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, हम पिछले वाली कक्षा में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कितना चर्चा कर लिया, लगभग हमने आपको निकालना सिखा दिया किस प्रकार में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते, किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, शायद नौजवान पता नहीं जो भी ये पूछ रहे हैं। देखो, उस नौजवान का क्वेश्चन ये है कि 3D और 4S में किसकी ऊर्जा अधिक है। 3D और 4S में किसकी होगी बताओ। इसमें आपका N+L का नियम लगेगा। तो N+L के नियमानुसार सर देखो यहाँ पे 3, देखो थोड़ा आज आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। आवाज़ करने का वाला वो कहते हैं कोई ठंडी चीज़ पी जाने से वो कहते हैं बोलने में दिक्कत आ रही, सीधी सी बात है। तो आप थोड़ा मेंटेन यानी कोशिश करना पकड़ने की। ऐसी मोटी आवाज़ हो गई प्रोग्राम में थे, ऐसे मान लो रात को आप। तो कितना आएगा 3, उसके बाद में कितना आएगा D। अब D का कितना आता है, D का सर 2 होता है, 3 2 तो कितनी आएगी 5। इसकी कितनी बताऊँ, तो इसकी सर आपकी 4 आएगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताऊँ। अरे सीधा क्वेश्चन इसमें बताऊँ सर, इसकी कम होगी ना। अरे इसकी कितनी आ रही है, 3 2 5 आ रही है। इसकी कितनी आ रही है बताओ, यहाँ पे 4 आ रही है। इसकी ऊर्जा कम होगी, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सर यदि इलेक्ट्रॉन पहले आएगा तो वो कहने का पहले आना चाहिए, ना। मैंने कहा था कि भाई पहले एक वाले को बुला लो सभी को, पहले एक वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को, ऐसे बुलाते हैं सिस्टम। यानी पहले जिसका N का मान कम होगा सभी को रखा जाएगा, वो तो एक रखने का सिस्टम है। जबकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिस्टम किसके, ऊर्जा के आधार पे। दोनों बातें ध्यान रखना आप। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में उनको व्यवस्थित करने का सिस्टम जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पे। पहली आपकी 1 नंबर की क्वांटम संख्या आएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार 5 वाली आएगी। और जबकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सिस्टम पाया जाएगा किसके आधार पे बताओ, ऊर्जा के आधार पे। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने कल आपको शायद कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, मैंने आपको दिए थे, याद है तो आपको, ठीक है। और याद है क्या, या और हम निकाल के बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखो, जो मैं टेस्ट पेपर आपको जो दे रहा हूँ, ठीक है, रोज या लगभग या रोज क्या जब भी 1-2 जैसे मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ, ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत सोल्व किया करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारे नंबर कम आ रहे तो आपको निराश नहीं होना है। जैसे एक नौजवान है, उसकी फर्स्ट टेस्ट में लगभग बड़ी टॉप नंबर आ गई, सेकंड में कम आ गए, तो आपको निराश नहीं होना है। अरे ये तो कहता है कि जब तक आपकी लाइफ में उतराव चढ़ाव नहीं आता है तो जीने का कोई मज़ा नहीं आता है। उतराव चढ़ाव जरूरी है, कहने का मतलब पीक आना और जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा अगर मनोविज्ञान पढ़े तो वहाँ पे अधिगम में एक पठार चलता है। पठार का मतलब बस हाँ आप कुछ परिवर्तन नहीं, अगर ऐसे चलते हैं, परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन आएगा जब तो आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सर अब हमारे तो अब की बार इस टेस्ट में नंबर कम आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की ज़्यादा भी आ रही है तो उसको भी ज़्यादा घबराने, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है, ठीक है। देखो इधर, हाँ शायद एक नौजवान है, उसकी टॉप नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़े, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन गलत है उसका। अब मान लो कि सर हमें निकालना है 39 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, 39 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। आप सभी ने देख लिया होगा कि सर किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्योंकि पेपर सभी ये पास होगा। यदि आपके पास 2020 का पेपर नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। और भी है 20 है, जिस प्रकार 16 17, ठीक है, वो पेपर है, मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो सर 39 का क्या आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं सर, आप बताओ यहाँ पे क्या करेंगे। पहले एक वाले को बुला लूँ, उसके बाद में फिर आपके 2 वाले को बुला लूँ, 2, और यहाँ पे आएगा 2, और उसके बाद में कितना आएगा, रे 2 के बाद में 2p, और यहाँ पे आएगा 3s 3p 3d, और यहाँ पे आएगा उसके बाद में 4s 4p 4d, और यहाँ पे क्या आएगा 4f आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 5s 5p। देख इतना शायद आएगा नहीं, आएगा, देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो अब सर हम कहाँ तक चलना है, 39 तक चलना, ठीक है। तो पहले ऊर्जा निकालो, इनकी ऊर्जा सर इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी कितनी होती है
3 होती हैं, इसकी 3 होती हैं, और इसकी कितनी हो जाएगी बताओ 3, और ये कितनी इसकी 4 होती हैं, इसकी कितनी होती है 5, और इसकी कितनी होती है यहाँ पे ये 4, इसकी कितनी होती है बताओ 4, और एक यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसमें 5, इसकी कितनी होती है बताओ इसमें 4, और आपकी कितनी होती है 2, 6। शायद यहाँ तक ही होगा, ठीक है, अगर और होगा तो हम देख लेंगे। अब सर हमें इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो सर इसमें कितने आता है 2 आते हैं, इसमें भी सर आपके 2 आते हैं, इसमें कितने आते हैं आपके 6 आते हैं। अब देखो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जब प्रथम आपका पी आता है तो कितने हो जाते हैं 10 कंप्लीट होते हैं, कितने 10। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सर कितना हो जाएगा बताऊँ 2 और 6 कितने आपके 18, और उसके बाद में सर यहाँ पे 18। अब देखो किसमें आएगा पहले ये देख लो सर आपकी इसमें आएगा 2 और यहाँ पे 10 कितने बताऊँ 30 हो जाएंगे, ठीक है, 30 हो रहे हैं 28 हो रहे हैं 30 हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सर अब किस में आएगा देख लो यहाँ पे इन दोनों में एस है, तो पहले एस में कितना आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। किसका निकालना है, हमें से 39 का निकालना है। तो अब 39 के निकालने के लिए सर देखो यहाँ पे यदि मैं इनके साथ तुलना करता हूँ तो हमें इसकी भी ऊर्जा मालूम होनी चाहिए। तो इनकी ऊर्जा निकालो बताओ, इसकी ऊर्जा कितनी आएगी 4 और 3 कितनी बताओ 7, कितनी आएगी इसमें 7 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी 5 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी इसमें 5, और कितनी आपकी ये आपकी 6 हो जाएगी इसकी। तो अब देखो कि सर हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 और ये 5 वाला है, इसकी तो कितनी बताओ यहाँ पे 4, इसकी कितनी है 5, तो पहले इसमें आएगा तो 2 आपके इसमें आ जाएंगे, कितने हो गए बताओ इसमें सर आपके 38 हो गए, कितने हो गए 37 हो गए, 38 कितने हो गए 2 और 2 आपके 4 6 या 10 और 10 18, 18 10 आपकी कितने 28, और आपके कितने हो जाएंगे इसमें 30, और 30 से आपके 36, और 36 और 2 कितने आपके 38 हो गए। सर हमें कितना चाहिए, हमें तो 39 चाहिए। अब बताओ 39 पे कौन है अरे 39 पे कौन है सर, 39 पे कौन होता है भाई, शायद ये होता है, अरे याद कर लिया होगा सभी ने, वाई याद कर लिया होगा, यदि याद नहीं किया तो याद कर लेना, ठीक है, नहीं लालू बार बार परेशान करेगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे करना है 39। अब बताओ पहले किस में आएगा सर, यहाँ पे 2 6 आ रहे हैं, इसमें सर आपका n का मान 4, इसमें n का मान 5, तो पहले किस में आएगा आपकी, पहले इसमें आएगा, और कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, इस प्रकार 39 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब बताओ क्या अर्धपूरित या पूर्णपूरित का नियम लग रहा है कहीं पे, अर्धपूरित या पूर्णपूरित का नियम सर, इसको तो यहाँ पे आधा होने के लिए कितने की आवश्यकता है बताओ, यहाँ पे इसको सर 4 की आवश्यकता है, कितने की 4 की आवश्यकता। अब 4 किससे लिए बताओ, यदि मैं कहूँ सर भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मान लीजिए 2 ऐसे ले लिए, फिर भी सर पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो आप, लोगों को यहाँ पे परेशान करो, कहने का मतलब। तो इसका कहने का मतलब अर्धपूरित आपका पूर्णपूरित इसमें नहीं लगेगा। कुछ होते हैं जैसे यहाँ पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, या मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, आप तो यहाँ पे 4 4 कर रहे हैं, और गलतियों की क्या होती है, कोई हद होती है। अगर बार बार कोई गलती हो रही है, मान लीजिए आपसे एक ही गलती अगर बार बार हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, फिर कुछ तो क्या है गड़बड़ है, या तो आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया है, और या आपने उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया, 2 ही कारण है। फिर सुनना ध्यान से, यदि कोई गलती आपसे बार बार हो रही है, एक ही गलती आपसे बार बार हो रही है, इसका कारण है या तो आपने उसको सीरियस ले लिया है, उस मैटर को आपने सीरियस ले लिया है, और या आपने उसको सीरियस नहीं लिया है, 2 ही कारण है। अब दोनों में से आप कौन सा मान सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बताओ किसका निकालें, और सर जिससे हम निकालना चाहते हैं कि इसका, ऐसे मान लो हम निकालना चाहते हैं 53, मान लो कि हम 56 का निकालना, किसका 56 का निकाले भाई, 56 कितना आएगा 56 आएगा। अब 56 का देखो यहाँ पे 1 2 2p, और यहाँ पे आएगा 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, और 3d आता है क्या 3f। उसके बाद में क्या आएगा 5s
5P 5D 5 और इसमें आएगा F 5S 5PDF। उसके बाद फिर क्या आएगा बताओ 6 और आपका ये 6 और यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 6SPD और यहाँ पे रहेगा 6 और ये हो जाएगा इसमें आपका F। कितने हो जाएंगे बताओ इसमें SPDF। ठीक है, चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करो, ऊर्जा निकालें। चलो निकालो। देखो ये तो भी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे मान के पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे भाई कुछ बच्चे जिनने 11 ढंग से नहीं पढ़ी है या मान लीजिए 11 की तैयारी नहीं है, ऐसे मान के आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं मैं डायरेक्ट निकालूँ यहाँ इसका आंसर ये होता है, इसका ये होता है। ठीक है, तो मेरे निकालने भाई मेरे से मतलब नहीं है भाई, मेरे को यहाँ पे भाई मतलब है कि हमें कितनी चीज़ समझ में आ रही है भाई। हमें तो मान लीजिए और भी नॉलेज है। ठीक है, तो वो नॉलेज अगर मैं यहाँ पर आपको देता हूँ तो वो कोई मतलब वैल्यू नहीं है। आपको देखना है कि जो चीज़ हमें सर सिखा रहे हैं वो कितनी हमारी समझ में आ रही है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ऐसे तो बोल दो भाई हाँ इसका यह रहेगा 2 3 4 5 जो भी रहेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर से जाएगा। मतलब क्या है, क्योंकि भाई हर बच्चे यहाँ पर जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, वो एक उम्मीद लेके क्लास देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने उन बच्चों को बोला कि आप मेरी क्लास देखो या कोई मेरा अलग से ऐप चलता है या मैंने आपको कोई इनकम या पैसे लेके बोला है कि भाई हाँ आप मेरी क्लास देखो या मैं आप ये जो भी है। ठीक है, मैंने किसी को भी नहीं बोला। ठीक है, जिसको इच्छा है देख सकता है और जिसको नहीं इच्छा आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो बच्चे उम्मीद लेके क्लास देख रहे हैं। उम्मीद का सिस्टम और क्या है, तो उम्मीद को बंद रखने के लिए वैसा आप कुछ उसको यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इधर कितना आएगा सर आपका 1 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका बताऊँ 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 और कितना हो जाएगा इसमें आपका चलेगा आपका 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और कितने हो जाएंगे बताओ यहाँ पे 6 सॉरी 4, ये कितना आपका 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें 6, यहाँ पे कितने बताओ 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने हो जाएंगे। यदि मैंने आपको नियम भी बताया था, मान लीजिए आपकी गलती होगी इसमें, तो गलती का मैंने आपको नियम बताया था कौन सा, यदि आपके पास वो नियम है तो। अब देखो ये वाली गलती हो गई ना, इस गलती की जानकारी कैसे चलती कि सर यहाँ पे कितना आता कि हमारे पास नियम था 1 2, यहाँ पे 3, फिर 3 से शुरुआत, तो यहाँ पे कितना आएगा तो 3 आएगा। ऑप्शन होना चाहिए आपके पास में गलती चेक करने का। आप ऐसे दे रहे हैं ढूंढ, आपको मालूम नहीं, ठीक है भाई चेक कर लिया करो, हाँ भाई वो नियम काम करेगा। तो कितना आएगा तो यहाँ पे 3 4 5, फिर 4 5 6 7 और 7 के बाद में फिर क्या आएगा देखो यहाँ पे किससे शुरुआत हुई इसमें 4 5 6, तो यहाँ पे कितने 5 6 7 और कितना हो जाएगा इसमें तो 5 6 7 8 आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा उसमें 6 7 8, देख लो 8 आ रही है यहाँ पे, 6 और 2 8 होते हैं क्या, और यहाँ पे कितने आएगी और यहाँ पे आएगा 6 और 1 7 और यहाँ पे 6 का 6 जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा वो तो यहाँ पे 7 आएगा इसकी, कितनी आएगी इसकी शुरुआत कहाँ से होगी रे, और यहाँ पे आएगा 6 और 3 आपके 9। तो ये तो होता ही नहीं, पहली बात तो ये तो होता ही नहीं, कहाँ से आएगा इसमें भाई। हमने जब वो बनाया था ना कौन सा उसका जो खेलने वाला सिस्टम, उसमें आपको कहीं पर 6 आया था कि इसमें ये 5 है, यहाँ पे 5 तो होता है और ये नहीं होता इसमें। ठीक है, अब चलो भरते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता है। सर आप जब 7 वाले में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, इससे पहले 5 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, यहाँ पे 6 हैं और सर यहाँ पर कितना है फिर भी 7 है। चलो 7 में कोई दिक्कत नहीं भाई, सर ये भी 7 है, ये भी 7 है, चलो इनमें तो n का मान कम है। इससे पहले 5 भी है ना, तो इससे पहले इसमें कहाँ पे आएगा, पहले इसमें आएगा 5, ये लो। उसके बाद में फिर देखो 5 और फिर आपका 2 6 है, तो इसमें 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब बढ़ सकते हो आप इसमें, अब बढ़ सकते हो आप। किसका निकालना सर हमें 56 का निकालना, पहले एक बार टोटलिंग तो कर लो, शायद हो जाए 56। चलो देखो यहाँ पर 10 18 28 30 और 30 और आपके 40 से आपके 46 और 46 और आपके 2, 46 और 2 कितने हो गए भाई 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे बताओ यहाँ पे 44 और 44 2 आपके कितने हो जाएंगे 56 हो गए।
चलो हो गया काम, क्यों फालतू हम यहाँ पे फिर कॉपी भरी भाई, जब क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दिक्कत क्या आपको इसमें। अब क्या इसमें कोई अर्धपूरित लग सकता है कि पूर्णपूरित, और जब सर ये तो पहले आपका पूर्ण है, एस आपका पूरा है, इसमें सर आपका पी पूरा है, फिर एस पूरा है, तो कहाँ से लगेगा इसमें नियम, इसमें तो आपके पूर्णपूरित का नियम आएगा। कौन सा आएगा इसमें, पूर्णपूरित का नियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन की जो आपके यूरेनियम का मैंने बताया था 92 का, क्या आपने निकाल लिया यूरेनियम 92 का? अरे यूरेनियम का निकाले 92 का कितना होता है। देखो पहली बात तो आप याद रखना कि यूरेनियम के बाद में जो भी तत्व हैं वो कैसे कहलाते हैं, आपके परा यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाएंगे, ध्यान रखना। कृत्रिम तत्व भी कहते हैं जिनका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है। यूरेनियम 92 के बाद में जो तत्व आते हैं, अब आपसे पूछ सकता है वो कैसे भी, कि वहाँ पे लिख देगा जैसे FM लिखेगा। आपको उदाहरण दे दिया, इसे मान लो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, कि 92 के बाद में जो भी तत्व आते हैं वो कौन से कहलाते हैं, परा यूरेनियम। क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ट्रांस यूरेनियम। क्या कहलाएंगे वो तो इसमें ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। यानी 92 के बाद में जो भी तत्व हैं वो आपके कैसे हैं, कृत्रिम है, क्योंकि उनका मानव के द्वारा निर्माण किया गया, इस बात का ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका, क्योंकि वो आउटसाइड में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी अगर हम पढ़े इसको, ठीक है। जैसे आपके सामने ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे एफ है, FM है और आपका FR है, सर आपके 4 तत्व हैं। अब बताओ 4 में से कौन सा आपका परा यूरेनियम है, इन 4 में से कौन सा आपका परा यूरेनियम है। अब परा यूरेनियम है तो सर हमें पहली बात तो कि सर 92 है, और सर हमें इनके परमाणु क्रमांक मालूम होनी चाहिए। तो यदि आपको परमाणु क्रमांक मालूम है तो आप ये जानकारी कर सकते हैं, क्या दिक्कत आपको? यदि आपको परमाणु क्रमांक मालूम है तो आप ये जानकारी कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? ला लो, इसमें F का कितना होता है, FM का कितना होता है, FR का कितना होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि आपको परमाणु क्रमांक शायद सभी को याद होगा, अगर सभी को याद होगा तो आप निकाल सकते हैं आंसर। अब इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसका कितना होता है, 26 होता है क्या, इसका शायद 87 के आसपास होता है, इसका सर आपका 100 के आसपास, यानी 100 मान लो, इसका कितना होता है, 9 होता है। तो बताओ 92 के बाद में ये आ रहा है, ये कहलाएगा आपका परा यूरेनियम। अब पूछ सकता है कि यहाँ पर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कि सर ये थोड़ी भाई इतनी लंबी हमारे पास कोई चेन आएगी, वो नहीं आएगी, उसमें छोटा रूप आएगा। अब हम छोटा रूप कैसे बनाते हैं, तो इसको देख लो आप एक बार। छोटा रूप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो P ब्लॉक होता है ना, P ब्लॉक, और P ब्लॉक के जो P उपकोष के जो अंतिम सदस्य हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, शायद मैं कल भी आपको बता रहा था, अभी दिमाग से अब आया मेरे को याद, ठीक है। कल मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखो हीलियम है, नियोन है, और यहाँ पे आर्गन है, क्रिप्टोन है, और उसके बाद में क्या आएगा, जीनोन है, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका रेडोन है, ठीक है, रेडोन RN, ये रेडियम तो ये RN आएगा, ठीक है। अब सर इसका कितना होता है, तो यहाँ पे देख लो इसका 2 होता है, उसके बाद में कितना होता है, और इसका जाएगा 10, इसका कितना होता है बताओ, यहाँ पे 18, आर्गन किसका आएगा यहाँ पे बताओ, आर्गन का 18 जाएगा, यहाँ पे क्रिप्टोन 36, यहाँ पे 54, और इसका कितना आएगा, अरे 88 आएगा, कितना आएगा इसका 88 आएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, इनके आधार पे, जैसे आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, और आपका जैसे जीनोन है, रेडोन है। यदि मान लीजिए आपसे से पूछें कि आप 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, भाई जो आपका 9 है ना, इस 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो F है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो 9 से पहले जो इनमें से आ रहा है, ये कहलाते हैं आपके अक्रिय गैस विन्यास।
क्या कहलाता है? अक्रिय गैस विन्यास। यदि 9 से पहले अगर मान लीजिए कोई भी अक्रिय गैस विन्यास आ रहा है तो पहले हम उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो कौन सा आ रहा है 9 से पहले? 10 तो सर इसके बाद में 9 पहले आ रहा है 2, तो यहाँ पे आएगा देखो हीलियम। क्या लिख दिया इसमें? हीलियम। अब हीलियम के बाद में इसका आगे जैसे 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? भाई हमें हीलियम है, देखो थोड़ी बहुत अगर आवर्तसारणी आपको याद हो जाती थी ये तो हमें फिर देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मालूम चल जाएगा कि सिर्फ कौन सा कोष आएगा, कौन सी आपकी इसमें उपकोष होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो ये जानकारी तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़िए, उसको याद कर लो। तो देखो यहाँ पर आगे ये आ गया आपका हीलियम। और मैं लिखूँ जैसे पूरा लिखता हूँ 9 का क्या जाएगा 1s2 2s2 और कितना आएगा 2p, यहाँ पे आएगा 2p कितना जाएगा इसमें 2 4 और आपकी कितनी 5 ये आएगा। ठीक है, अब बताओ हीलियम का कितना है सर? आपका हीलियम का 1s2 है, तो हीलियम का 1s2 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हीलियम और यहाँ पे जाएगा 2s2 और आपका 2p5। ये इस प्रकार हम छोटे रूप में लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार आप जैसे लिखना चाहो, इससे मान लो आप लिखना चाहते हो किसका, कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हो, तो पहले तो अगर आपको नहीं आता तो बनाना सीखो आप। तो बनाओ कैसे? आपकी सर आपका 1s2 यहाँ पे आएगा 2s2 2p6 है और यहाँ पे आएगा 3s2 और यहाँ पे आएगा 3p क्या जाएगा इसमें 3p6 आएगा और कैल्शियम तो यहाँ पे आएगा 4s2 आएगा। बोला था थोड़ी आवाज़ में समस्या हो जाएगी राज। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 और 2 आपकी कितने हो जाएंगे इसे बताओ? आपके आंसर आपके 10 और 10 तो आपके 12 और 12 8 से 18 और 18 और 2 आपके 20 हो गए। अब ऐसे बताओ कि इनमें से यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कोई किसी का आ रहा है कि यहाँ पे सर यहाँ पे कितना है बताओ? ये कैल्शियम का 20 होता है। अब 20 से सर कौन सा आएगा? सर ये आर्गन का आ रहा है, तो आर्गन का 18 पे आना चाहिए। तो 18 पे देखो 2 और 2 आपके 4 आपके 10 और 10 पे 12 और जो आपके 18। इसको तो क्या लिख दूंगा पूरी को बताओ? इसको लिख दूंगा AR और यहाँ पे लिख दूंगा 4s2, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो एक उदाहरण देता हूँ आपको। ठीक है, चलो बताओ कोई उदाहरण आपको याद है बता दो आप इसका दूसरा। चलो हम देते हैं इसे, मान लो 31 का लेते हैं, 31 का लेते हैं। ठीक है, अब गैलियम आएगा या जो भी आपको जर्मनी में आएगा, ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, क्या आएगा आपका Ga आएगा Ge, तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें Ga, इसका निकालते हैं। तो इसका निकालने के लिए पहले आप देखो सर यहाँ पे यदि आपको नहीं आ रहा तो क्या करो सर, आप पहले इसका पूरा लिखो। ठीक है, और फिर बनाना सीखो। ठीक है, क्योंकि जब बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब उसी चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो सर हम क्या करना है बताओ? यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, और बताओ यहाँ से कितने हो गए बताएं? सर 18 के आसपास हो गया, तो यहाँ पे 4s2 हो जाएगा और 3d भी होता है इसमें 3d10 और आपका 4s2 और यहाँ पे कौन सा आएगा इसमें आपका 3 के बाद देखो जोड़ों से भी कितने होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4p और आपका 1 होगा। चलो चेक करते हैं सही है गलत है। चलो ठीक है सर, आपकी कितने हो गए बताओ? यहाँ पे 18 10 और 10 18 और 18 28 और आपके 3 आपके 31। चलो सर ऊर्जा चेक करते हैं। ऊर्जा देख लो सर, आपके यहाँ पे ऊर्जा शायद इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी ऊर्जा 1 है, इसकी 2 है, इसकी कितनी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी कितनी 5 और इसकी कितनी बताओ 4, इसकी कितनी है? इसकी कितनी बताओ? यहाँ पे 4 1 इसमें आपकी 5 है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ऊर्जा का तो सिस्टम सर इलेक्ट्रॉन भरने का काम, बस इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करने का काम तो कौन करती है? मुख्य क्वांटम संख्या करती है। तो अब देखो सर हमें क्या करना है कि आप क्या करो, हमें छोटा रूप करना है इसका, संक्षिप्त रूप करें इसका। ठीक है, तो संक्षिप्त में आपका 31 से पहले कौन आ रहा है बताओ? 31 से पहले आपका सर 36 तो सर ज़्यादा है, 18 आ रहा है, तो 18 क्या हो जाएगा इसमें? 18 का सर यहाँ पे 2 10
ठीक है। और 10 सर यहाँ पे कितने आएंगे इसमें बताओ, 10 सर आपके 20 और आपके कितने 28, 28 तो हो गया सर। सर हमें तो 18 का चाहिए, तो वापस आओ, यहाँ तक आपका 18 का हो गया। इसका क्या कर दो सर सभी का A R आर्गन, और यहाँ पे क्या जाएगा उसके बाद में 3D10 4S2 और P आपका 1, ये आएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, और समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको मैंने इतना सिखा दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप पेन कॉपी अपने साथ रखा करो, ठीक है। एक उदाहरण आपको भी करना है। इसका निकालो 40 का। अब 40 पे कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका निकालो प्रतिशत, निकालो 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 प्रतिशत। क्या देख रहे हो मेरी तरफ, निकालोगे सभी ने, चेक करें प्रतिशत। इतना टाइम लगेगा, ठीक है। कर लिया, कर लिया क्या? चलो ठीक है, चेक करना है। और देखो इधर कितना आएगा आपका 40 है, तो इसका बनाओ आप सर। आपका 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 और आपका 4P6 और उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका 4P6 के बाद में यहाँ पे रहेगा 5S2 और यहाँ पे D का आ गया। D के बाद में फिर आपका इसमें 4D1 4D2, शायद ये आना चाहिए, जो भी चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। देखते हैं सर 40 और, ठीक है। तो सर आपकी कितनी 10 18 18 28 28 सर आपकी कितनी 30 और कितने हो जाएंगे 10, ये कंप्लीट हो रहा है। परंतु ये थोड़ा बहुत क्या होगा कि सर पहले कौन सा आएगा, इसमें 4 वाला आएगा ना पूरा। अरे 5 का कहाँ पे हो गया, इसमें 4S 4P और यहाँ पे आएगा 4D 4S 4P 4D और 4F। तो F तो आएगा नहीं, F की तो ऊर्जा ज़्यादा है ना, वो तो कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D आएगा, उसके बाद में 5S2 आएगा और यहाँ पे कितना 2 आएगा, ये सिस्टम है। तो सर इसमें आप देखना है कि सर आपको जो 40 है, तो 40 से देखो नज़दीक कौन है सर, 40 के यहाँ पे 36, ये है सर आपका क्रिप्टोन। अब क्रिप्टोन 36 पे चलो आप कितना आएगा, क्रिप्टोन 36 का सर यहाँ तक आएगा, शायद यहाँ तक आ जाएगा, देख लो। अरे भाई जब 36 इसमें 40 में 4 कम कर दो कितने हो जाएंगे 36 आएंगे, ठीक है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं, बताओ क्या, क्रिप्टोन KR और यहाँ पे कोष्टक, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पे 4D2 आएगा और आपका 4S ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, हम 5S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है लालो। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अच्छी तरह से आपको बता दिया, ठीक है। इसमें आपको अगर और भी कोई समस्या है तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर हमारी ये समस्या, ठीक है। देखो मैंने तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात इसमें कि हाँ, इसमें और कुछ अपवाद भी होते हैं भाई, चलते हैं सिस्टम कि किसी का अर्धपूरित ना होकर अंदर भी क्या होता है परिवर्तन होता है, परंतु क्या होता है कि आपकी इतना लेवल दे नहीं रखा है। लेवल तो और भी है भाई, जैसे आपकी जो D होते हैं, D उपकोष पाया जाता है, D जो ऐप होता है, उनके क्या होते हैं और भी अंदर से परिवर्तनशील होते हैं। बाह्य क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, अलग अलग सिस्टम चलते हैं, परंतु आपकी इतना दे नहीं रखा तो बताइए कहाँ से करें, क्योंकि समय कम है। हाँ, अगर मान लीजिए आप यदि साल भर वाली तैयारी करते हैं, 1 साल वाली तैयारी करते हैं, तो हम थोड़ा और भी डिटेल से आपको लेके चलते हैं। डिटेल से करने का मतलब है आपको जो भी साथ में और बातें हैं, ठीक है, वो भी आपको बता दें, ठीक है। परंतु थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि भाई समय कम है, तो कम समय में लगभग हमें लक्ष्य के पास जो भी है नज़दीक पहुंचना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब
अब आता है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद में देखें कि सर पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्यों पढ़ें भाई, हमें क्या आवश्यकता है, तो आपकी आवश्यकता तो जेड की है, परंतु भाई हम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों निकालें भाई। आप आधार कार्ड आपने बनाया, हमने आधार कार्ड तैयार किया है, तो आधार कार्ड आपने जब तैयार किया तो सर आप ये बताओ कि आधार कार्ड हम क्यों तैयार कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा या हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो पहली बात तो इस आधार कार्ड से आपका ये मालूम चलता है कि आप लड़का है या लड़की। आधार कार्ड से ये मालूम चलता है कि आप लड़का है या लड़की। ये तो है नहीं कि भाई उसमें ऐसे होता है कि आप नपुंसकलिंग होता है, ऐसा तो होता नहीं उसमें। हाँ, उसका भी अलग बनता है जेंडर का। तो पहली बात तो ये होगा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है, हमें धातु और अधातु की जानकारी होती है। साथ साथ लिखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होती है, हमें धातु और अधातु की हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी बात आपने भी देखा होगा कि आप जब कभी ई मित्र के पास जाते हैं, ई मित्र के पास, ठीक है, या अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जैसे आप में से कोई 18 साल का हो गया, ठीक है, या 18 साल के होने वाले हैं, या मान लीजिए किसी का सिस्टम, या अगर मान लीजिए कहने का मतलब आप समझते हो, ठीक है भाई, आप 2 हो गए, 2 का होना समझते हैं। अगर 2 हो गए, 2 होने के बाद में आपका प्रमाण पत्र बनता है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 से 2 करने में, 1 से 2 करने में क्या होता है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है कि सर हमें परमाणु से अणु बनाने में भी क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी हमें होनी चाहिए। परमाणु से अणु बनाने में क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि आगे की अगर हम बात करें, 2 बातें मैंने बता दी। एक तो कौन सी सर परमाणु से अणु बनेगा उसके बारे में जानकारी, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में मैंने आपको बता दी, ठीक है। और तीसरी बात आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपकी कि हमें जो क्रियाशीलता, कौन सा तत्व है यानी कौन सा परमाणु अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा परमाणु कम क्रियाशील होगा, इसके बारे में क्या होती है, हमें जानकारी दिलाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हेलोजन की बात करें, यहाँ पे जो वर्ग नंबर 18 है, वर्ग नंबर 18, ठीक है, आवर्त सारणी का, वो आपका कैसा है बताओ, अक्रिय। वर्ग नंबर 18 आवर्त सारणी की बात करूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार ये तो अभी तक आपको सोचना ही पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े नहीं आवर्त सारणी, तो आपको मानना पड़ेगा जो वर्ग 18 के कैसे होते हैं, अक्रिय विन्यास वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अक्रिय विन्यास का मतलब क्या होता है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, अगले को भाई उसके सामने कौन क्या है, इन सभी को समान। वो कहते हैं कि आपने हिंदी में कि सभी को एक ही लाठी से हाँकना, सभी को एक ही लाठी से हाँकना, चाहे से बड़ा हो छोटा हो, चाहे से उसका कोई घनिष्ठ हो कोई उसका दुश्मन हो, सभी को एक ही लाठी से खींच रहा है बस। उसके बाद में ये 18 वाले हैं। अब 18 वाले ये आपके क्या हैं सर, क्रियाशील है, जबकि अक्रिय हैं। तो इसकी जानकारी ये होगी, अगर मान लीजिए आपका पी कक्षक है और पी कक्षक में अगर मान लीजिए ये वाली अवस्था है, तो कैसा विन्यास होगा आपका, अक्रिय गैस विन्यास होगा। ये जानकारी हमें इसी से प्राप्त होती है, ये जानकारी क्या होती है, हमें इसी से प्राप्त होती है लालों, ठीक है। 3 बातें थी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पेक्ट्रम विधि के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करने के 2 तरीके होते हैं, एक आपकी संकेतन विधि होती है, एक आपकी इसमें बॉक्स विधि होती है। तो मैंने आपको बॉक्स और संकेतन दोनों विधि आपको मैंने बताई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर आपको किस किस प्रकार से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, मैंने आपको बता दिया। आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का महत्व होता है कि पहली बात तो हम क्या होते हैं, अणु से किस प्रकार परमाणु बनते हैं, उनकी ऊर्जा के बारे में, क्या ऊर्जा अणु से किस प्रकार परमाणु से अणु किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद भी क्या होता है सर, धातु अधातु के बारे में जानकारी होती है। और यहाँ पे अगला बिंदु था कि सर आपकी जो क्रियाशीलता के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा, एक तो होता है क्रोड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसमें, क्रोड इलेक्ट्रॉन। अगली अगर हम इसी की बात करते हैं, इसमें कुछ 1-2 बात हो रहेगी, उसको देख लेते हैं। क्रोड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। और एक हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये 2 बातें आपके सामने लिख रहे हैं, क्या होते हैं बताओ। अरे लालो सो गए या कुछ कर रहे हैं,
अब कुछ शाम को देखते हैं, कुछ सुबह देखते हैं। अब कुछ नौजवान बोल रहे हैं कि सर क्लास लंबी बनाया करो, तो हमें तो देखने में मज़ा आता है। इसका मतलब यहाँ पर हम आपको मज़े करवाते हैं। तो यार ये तो अच्छा है कि मज़े करवाने के साथ आप कुछ सीख भी रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात है ना। केमिस्ट्री तो लोग बाग बहुत इसको ऐसे मानते हैं कि सर पता नहीं केमिस्ट्री ऐसा क्या सब्जेक्ट है, हमारी समझ में नहीं आता। बहुत लोगों की समस्या होती है, नीट वाले विद्यार्थी की केमिस्ट्री की समस्या रहती है। इसका मतलब कुछ तो है। देखो पढ़ने का तो यही है, अगर आपको किसी चीज़ से भय है, जैसे भय का मतलब भाई सर हमें तो उससे डर लगता है, तो इसका एक ही करो, उस चीज़ से आप लगाव रखेंगे, जितना आप लगाओ उसको उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अगर आप किसी चीज़ से जितना ज़्यादा लगाव रखते हैं उसको उतना ही सीखते हैं, और आप उसको जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ही कम सीखेंगे। जैसे मान लो आप किसी की बात करूँ, आप कोई भी आप डायग्राम बना रहे साइंस के अंदर मान लो, तो आप कहते हैं यार कौन बनाएगा, कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जितना आप इससे डरेंगे वो उतना ही आपके लिए कमज़ोर हो जाएगा। और यदि आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, अरे यार क्या है, ये लो बना दी, छुट्टी खेल खत्म, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आपको जो डर है ना, इस डर को दूर करो, आप इस डर को दूर करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो बस, ठीक है। यदि मैंने बोल दिया कि रास्ते के अंदर आपकी शेर है, तो आप जाएंगे नहीं उसमें, ठीक है, और आप चले गए तो आपका डर क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं है यार वो तो झूठ बोलता है, ऐसे हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं तो डर की भी हैं, जितना आप लगाव रखेंगे उतने आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे करोड़ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा संयोजी की बात करता हूँ मैं, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। अब देखो कि सर यहाँ पे दो कक्षाएं, कौन कौन सी कक्षा हैं सर, एक तो आपकी पहली कक्षा और एक इसमें आपकी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना, ध्यान सुनना है, पहली कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या कहलाएंगे बताओ, आपके करोड़ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से कहलाएंगे बताओ, करोड़ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। लालो नोट्स ध्यान से बनाया करो, सोच समझ के, क्योंकि कुछ बातें जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ाते समय आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, एक्स्ट्रा का मतलब उससे संबंधित बताते हैं, वो बात तो भी आप साथ में नोट कर लिया करो। इससे क्या होता है कि आपको उसमें याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। यार सर ने ऐसी कुछ बात बताई थी, तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप ये मत सोचते हैं कि सर हमारी कॉपी खराब, अरे कॉपी तो किस काम में आएगी, जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कॉपी किस काम में आएगी। तो कैसे भी हमें सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में सर ये वाले जो बाहर वाले हैं कौन से कहलाएंगे, बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं, बाहर वाली कक्षा के कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले क्या कहलाएंगे बताओ, इसमें अंदर वाले क्या आपके करोड़ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रथम कक्षा के लिए क्या होगा, प्रथम कक्षा के लिए आपका क्या होगा इसमें, कि प्रथम कक्षा अगर है ऐसी अवस्था में तो उसका तो होगा ही नहीं, उसका तो होगा ही नहीं, कहाँ से होगा उसका, तो करोड़ बताओ। यानी बाह्य कक्षा के अंदर वाला कक्षा कौन सी कहलाएगी इसमें आपका, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाएंगे, आपके करोड़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें करोड़ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। भाई जो संयोजकता बैंड है ना, यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब संयोजकता बैंड, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखना, उसकी संयोजकता निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही उसकी वैलेंसी निर्भर करती है लालों। इस बात का ध्यान रखना। ये तो कारण होता है कि भाई एस वाले होते हैं, एस वाली क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था कम पाई जाती है। क्यों होती है, क्योंकि संयोजी कोष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। और ये वाला है तो इसका अगर संयोजी होगा तो इसमें 2 ही होगी, जबकि पी में क्या होती है 6 तक हो सकती है, डी में 10 तक हो सकती है, एफ में कितनी आपकी 14 तक हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि संयोजी कौन सी, तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी कहलाते हैं, ठीक है, और अंदर वाले क्या कहलाएंगे, इसमें आपके करोड़ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर क्या करते हैं, संयोजकता निर्धारित, इसकी संयोजकता कितनी है, इसका ऑक्सीकरण कितना है, दोनों बात एक ही, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में इसी से एक टॉपिक और है, वो देख लेते हैं छोटा सा। भाई अभी तक तो देखो आप जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, अब तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला लालो, वो केवल आपके उदासीन परमाणु का था। किसका था, उदासीन परमाणु का मतलब क्या होता है, मतीरा मॉडल, जिसमें क्या होता है कि सर यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा सर, आपके 10 ही प्रोटॉन होंगे। क्या होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होगा। और यदि मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। ऐसा परमाणु क्या कहलाता है, इसमें आपका उदासीन परमाणु कहलाता है। परंतु अब की बार जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे वो उदासीन परमाणु का न होकर किसका होगा बताओ, आयन का होगा। किसका होगा बताओ, आयन का होगा। आयन का मतलब देखो यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है मैंने आपको सोडियम लिखा। अब सर सोडियम का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो याद आएगा, इसमें कितने होते हैं सोडियम में, अरे सोडियम में कितने होते हैं बताओ। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इसको घुमा लो ऐसे, ठीक है। 4 और 5 6 और 7 और आपके कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे 9 और आपके कितने हो जाएंगे, 10। अरे फिक्स है क्या, पहली में 1 2, फिर आपके कितने आएंगे बताओ, 3 4 5 6, अरे सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने 10 हो गए। अब 10 है तो यहाँ पे सर 11वां इलेक्ट्रॉन कौन सी बाहरी कक्षा में आएगा, कौन सी में आएगा, बाहरी कक्षा। अरे बनाए यहाँ पे यार, इसका लिख लो ना, क्या दिक्कत है। 1s2 2s2 2p6 है। देखो पहली कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में कितने 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने 8 होंगे। तीसरी कक्षा में कितने आएंगे, 3s बनाएगा इसमें, ठीक है। 3s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस अवस्था में ध्यान रखना सोडियम अभी कैसा आपका उदासीन है, ठीक है। इस अवस्था में आपका सोडियम कैसा है, उदासीन है। परंतु अब क्या करेगा कि मान लीजिए ये सोडियम था सर हमारे पास, ये क्या कर रहा है, इसको ऊर्जा देते हैं तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तो ऐसे बताओ, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, यदि आप किसी को कहते हैं भाई मैं दे दिया है, भाई हम तो दे चुके हैं, ठीक है, तो दे चुके वाले पे क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। और जो ले चुका है, ठीक है, इस पर क्या आता है बताओ, माइनस आता है। अरे हम किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर आप किसी को 1 दे रहे हैं, किसी को आप 10 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या आएगा, वो तो प्लस आएगा। आप अगर किसी के क्या कर रहे हैं, कृपया भावनाओं पर ध्यान रखिए, ठीक है, आपके ऊपर है। यदि आप किसी को 10 दे रहे हैं तो क्या आएगा, आपके ऊपर प्लस आएगा, और लेने वाले पे क्या आएगा, तो माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे सोडियम भाई साहब यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा बताओ, जितना 1 दिया तो इस पर आएगा 1 प्लस आएगा। क्या आएगा बताओ, इसमें इस पर 1 प्लस आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये इस अवस्था में तो क्या है सर, आपका उदासीन है। और इस अवस्था में क्या है बताओ सर, आपका आयन की अवस्था में क्या है बताओ, आयन की अवस्था में, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे सर, आयन की अवस्था में क्या निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। भाई आयन की अवस्था में सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ये हमें निकालना है, तो निकालो। तो अब सर क्या करना है कि जब हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, कितना आया था बताओ, 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s बनाया था। अब इसमें से 1 कम करना है, तो 1 कम करेंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा, ये कम होगा तो क्या आएगा, तो इसमें आपका 3 1s आपका 2 2s2 2p6 है। जब ऐसे बताओ यहाँ पे, अब इसी कक्षा को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब किसी क्लास में कोई बच्चे ही नहीं हैं तो कक्षा तो खाली होगी, फिर उस कक्षा को प्रदर्शित करने का मतलब क्या है। जब किसी स्थान पे कोई है ही नहीं तो उसको कहते हैं भाई हाँ यहाँ पर ये उसका स्थान है, यदि कोई होगा तो उसका स्थान होगा, नहीं तो खाली सीधी सी बात। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, आपका 1s2 2s2 आपका 2p6 है, और यहाँ पे आपका ये कक्षा इससे हट जाएगी। तो ये किसका विन्यास होगा बताओ, आयन का विन्यास होगा। ध्यान रखना, लालो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि इसे 3-4 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि ऐसे पूछा गया था, ऐसे मान लो ऐसे सोडियम है प्लस, ये लिख दिया मैंने, और ये आपका सोडियम प्लस लिख दिया, इस पे आधारित है, ध्यान रखना, पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा Na और यहाँ पे क्या आएगा सर, आपका +2 आएगा और यहाँ पे +3 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें सर आपके 11 हैं, इसमें कितने हैं 10 हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 3 कम कर दो 9 हैं, इसमें कितने बताओ आपके, अगर आपके जाएंगे इसमें आपके, और यार यहाँ पे कितने आएगा 9 12 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 8, और यहाँ पे कितने आएंगे 9 है। ये सिस्टम, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, पेपर उठा के देखना आप एक बार।
तो अब आपसे पूछ सकता है कि इसका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है, या इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इसका पूछता है तो इसका तो आपको दे रखा है, इसका सर 1 कम करना है तो यहाँ पे निकाल लिया, इस आगे वाले में 3 कम करना है तो 3 कम करना है तो सर आपका एस का भगा दो, 2 इसके भगा दो, ठीक है। परंतु तो इसमें आपका अर्धपूरित आपका पूर्ण पूरित का फिर इसमें नियम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में सर आपका कौन सा लगेगा, इसमें इसका निकालो, 2 कम कर दो तो 2 सर आपके इसमें से कम कर दो, 1 इसमें से कम कर दो, 1 इसमें से आप कम कर दो, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। इन जो आपका सेकंड पार्ट था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सेकंड पार्ट था वो सेकंड पार्ट के अंदर लगभग शायद 1 या 2 और बच रहे हैं बस। उसके बाद में सेकंड या 1 या 2 है शायद, एक तो सोमरफील्ड बच रहा है शायद, सोमरफील्ड को देख लेंगे, ठीक है। और सोमरफील्ड के बाद में क्या हो जाएगी हमारी आपका जो सेकंड टॉपिक है लगभग 5 नंबर का मेथड पूरा हो जाएगा आपका। कितने का? 5 नंबर कर सकते हैं आप। अभी मत बोलना आएगा तो इसमें कितने 4 का ही, परंतु आप 5 नंबर का मीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्लास फिर कल देख लेंगे। कल जो भी हमारी क्लास आएगी वो टॉपिक रहेगा, जो भी सोमरफील्ड रहेगा आपको जो भी है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लास दीजिए और टेस्ट भी दीजिए नौजवानों की। टेस्ट से क्या होगा कि आपका मूल्यांकन होता है कि हम पानी के अंदर या पानी के अंदर ही हैं या पानी से बाहर है, तो इसका भी आपका मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो आप घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है।